डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो हमारे सारे बुज़ुर्ग मित्रों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी वीडियो है। और ये वीडियो आपको इसलिए देखना है कि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए। इसमें 7 पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं। 7 वो सुबह की गलतियाँ, मॉर्निंग मिस्टेक्स जो हम में से अधिकतर लोग करते हैं। मोस्टली मैं भी करता हूँ, अब मैं अभी उसको कोशिश कर रहा हूँ कम करने का, लेकिन ये होती है और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, नुकसान हो सकता है और हमें तकलीफ़ हो सकती है। तो दोस्तों, इसको आज हम बात करें कि मॉर्निंग मिस्टेक 7 कौन सी है जो हमारे धीरे धीरे हमारे जीवन को छोटा कर देता है और हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आ जाती है, बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है। तो 7 वो गलतियां आपको सुबह सुबह नहीं करना। मॉर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, सुबह का जो 1-2 घंटा 3 घंटा होता है उसमें आप ये गलतियां करते हैं, उसमें आपको बचना है। इस चीज़ को आपको नहीं करना है। तो आप तभी नहीं, उस मिस्टेक को नहीं तभी दोहराओगे जब आपको पता रहेगा क्या मिस्टेक है। पता रहना चाहिए ना। तो 7 गलतियाँ हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारने का प्रयास करिएगा। अगर इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपके हेल्थ के लिए, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, ओवरऑल फिटनेस के लिए ये अच्छा रहेगा। सबसे पहली चीज़, आपको मॉर्निंग में आपको पानी नहीं पीना। ध्यान नहीं रहता आदमी को, सुबह उठा चाय पीने लगा, चाय पिया, बाथरूम गया, वो नहीं करना है आपको। मॉर्निंग में आपको सुबह सुबह पहले पानी पीना है, ठीक है ना। मॉर्निंग में आपको सुबह सुबह आपको पानी पीना है। कितना पानी पीना है? कम से कम 2-3 गिलास। 2-3 गिलास मतलब आधा लीटर से ज़्यादा, पौना लीटर, आधा लीटर आपको 2-3 गिलास पानी पीजिए। थोड़ा वॉक करिए, आप जाइए बाथरूम, आपको बिल्कुल सब बाउल मूवमेंट एकदम क्लीन होगा, सब अच्छा रहेगा। और पानी पीने से, क्यों पानी पीना उसका मैं कारण बता देता हूँ। रात भर जब आप सोए रहते हो ना, तो बॉडी जो है ना उसमें पानी तो नहीं रहता है, तो ब्लड आपका थिक हो जाता है। ब्लड थिक हो जाता है तो शुगर लेवल बढ़ सकता है। आपको हार्ट का जो आर्टरीज़ हैं वो थोड़े से वो हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, बिकॉज ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है। उसके बाद आपको शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन जब ये पानी आप पी लेते हो तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। ब्लड का जो मोटापन है वो कम हो जाता है, ठीक है। आर्टरीज़ में जो है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि मैं एहसास नहीं होता है, लेकिन आपको जब आप नहीं करोगे आपको लगेगा, भारीपन लगेगा, पेट में थोड़ी गड़बड़ लगेगी, उलझन होगा, आपको कब्ज़ की शिकायत रहेगी, माथा भारी लगेगा। मॉर्निंग में पानी पीना बहुत ज़रूरी। बहुत बार होता है कि आपको ऐसा डिजीनेस, थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा है, थोड़ा भारी भारी आ रहा है, लेकिन अगर आराम से बैठ के 2-3 गिलास पानी पी लें, थोड़ा आँख में पानी का ऐसा झटका मारें, आप देखेंगे आपको बेहतर महसूस होगा। तो पहली गलती है ये कि लोग सुबह में उठ के पहली चीज़ जो है वो पानी नहीं पीते हैं, कुछ और करने लगते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। पहली चीज़ करना है आपको कि आपको पानी पीना है, ठीक है। और उसके रीज़न मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ सुबह में जो गलती करते हैं कि वो सुबह सुबह चाय पी लेते हैं, बिना कुछ खाए पिए चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। चाय कॉफ़ी पीजिए, उसमें ठीक है, आदत है आपकी, चाय कॉफ़ी पीजिए, लेकिन चाय या कॉफ़ी पीने से पहले पानी पी लीजिए और कोई भी चीज़ थोड़ा सा खा लीजिए, चाहे केला हो, चाहे अमरूद हो, चाहे और कोई फल हो या कुछ और भी कुछ है, कुछ ऐसा खा लीजिए ताकि पेट आपका खाली ना हो। क्योंकि अगर पेट आपका खाली रहेगा और सीधे अगर आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो ब्लड शुगर आपका बढ़ सकता है। स्टोमक एसिड, पेट में एसिड बनने की संभावना बढ़ जाती है। एसिड रिफ्लक्स आपका हो सकता है और भी बहुत तरह की तकलीफ़ें आपको हो सकती हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना। अगर चाय कॉफ़ी आपकी आदत है, आप पीते हो सुबह में, तो चाय कॉफ़ी पीने से पहले कुछ छोटा सा, कुछ भी थोड़ा सा खा लीजिए, खा के फिर आप चाय पीजिए। तो एक तो चीज़ ये हो गया कि पानी सुबह पीना है। और दूसरी चीज़ है, चाय पीने या कॉफ़ी पीने से पहले हल्का सा कुछ आपको
खाना चाहिए, बिल्कुल खाली पेट आपको चाय कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है, सुबह उठे, मैंने एक और वीडियो में ऐसा बोला था कि सुबह जब आप उठते हैं तो 5-7 मिनट शरीर में थोड़ा हरकत लाइए, हाथों को घुमाइए, ये कंधे को घुमाइए, पैर को ऊपर नीचे करिए, गले को घुमाइए, अंगूठे को घुमाइए, कमर को थोड़ा ऐसा करिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-7 मिनट लगता है। तो 5-7 मिनट अगर आप कर लेते हो तो आपका बॉडी जो है ना थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है, उसमें जो जकड़न रहती है, जो सूजन होती है वो कम हो जाती है, जकड़न ख़त्म हो जाती है। लेटे रहते हैं रात भर तो ऐसे ही शरीर जकड़ जाता है, मांसपेशियाँ जकड़ी रहती हैं, अकड़ी रहती हैं। तो अगर ये 5 मिनट भी आप कर लेते हो, वो तो सबसे सुबह में करना चाहिए, सबसे पहले हो जाना चाहिए, उसको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, सुबह ही कर लेना चाहिए। लेटे लेटे बेड पे भी आप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि शरीर रेडी हो गया, अभी शरीर तैयार हो गया कि आप आज का नया दिन आया और मुझे आज क्या क्या करना। उस प्रोसेस में एक्सरसाइज करने के साथ साथ, मूवमेंट करने के साथ, हरकत करने के साथ साथ दिमाग में प्लान भी करिए, आज क्या क्या काम है, मुझे अभी क्या करना है, वॉक पे जाना है, वॉक क्या के बाद फिर वहाँ कोई और काम करना है, स्नान करना है, कोई घर का काम है, जो भी चीज़ है। तो आपके पूरे दिन की प्लानिंग भी उसी समय आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने आए सीधे बस चाय पिए फिर लेटे हुए हैं और फिर जाएंगे सीधे बाथरूम, वो आपके शरीर के लिए गलत है, आपके शरीर को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सुबह में आधा घंटे के अंदर, सुबह के आधे घंटे के अंदर एक्चुअली आपको ये 5-10 मिनट का काम कर लेना चाहिए। और मैंने तो वीडियो में ये भी बताया, पहले किसी वीडियो में मैंने बताया था कि मॉर्निंग में बेड पे ही कर लीजिए, या बेड से उठे आप ऐसे नींद में सीधे, देखो आप सीधे से नींद में उठोगे ना, आपको नींद लगी हुई है तो आपको लोगों की आँख भारी लग रहा है, चलोगे तो पैर ही लटपट होने लगता है और हो सकता है आप गिर भी जाओ। लेकिन एक बार थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लिया, पैर हिला लिया, थोड़ा करण ऐसा ऐसा कर लिया, थोड़ा ये सब कर लिया, हाथ पैर हिला लिया, थोड़ा मूव कर लिया, पैर को ऊपर नीचे कर लिया, हाथ को ऊपर नीचे कर लिया, फिर आँख को थोड़ा घुमा लिया, थोड़ा 2 मिनट बैठ लिए, फिर आप देखोगे कि आप सचेष्ट हो गए, आपके शरीर में बिल्कुल ताजगी आ जाएगी। उसके बाद आपने पानी पिया बढ़िया से 3-4 ग्लास, और फिर जो आराम से कुछ खा के चाय पिया, अभी आप रेडी हो। उसके बाद चलो बाथरूम गए, वॉशरूम किए, जो भी किया, फिर घूमने फिरने गए। तो आप क्या है ना, आप एक सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हो, है ना, एक प्रोसेस है उसको आपने फॉलो कर लिया। ये फॉलो कर लिया, इसका मतलब आप एक मैसेज दे रहे हैं अपने जीवन को कि अब मैं आज के लिए तैयार हूँ। मैं जो सुबह का जो मुझे एक रिचुअल करना था, वो रिचुअल मैंने कर लिया, अभी मैं फिट हूँ फॉर द डे एंड आई एम रेडी टू गो। मैं आज का दिन काम करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, खुशियों से भरने के लिए मैं तैयार हूँ। एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी आपके जीवन में, ये ध्यान रखिए, करके देखना। अगर आप नहीं करते हो, करके देखना, आपको फ़ायदा लगेगा। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ की बात करते हैं। चौथी चीज़ ये है कि दवाई आप लेते हो अगर, तो उसका समय पे लीजिए। हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है ना। जैसे आप ये लेते हो, ये किसी को थायराइड रहता है, थायराइड की दवाई डॉक्टर बोलता है मॉर्निंग में खाली पेट लेना है आपको, सुबह में उठ के सबसे पहली चीज़ है थायराइड को खाली पेट लेना है। और थायराइड की दवाई लेने के बाद आपको आधा घंटा 20 मिनट आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, ताकि उसका असर जो है ना वो प्रॉपर हो, आपका थायराइड कंट्रोल में आ जाए। इसी तरीके से कुछ दवाइयाँ होते हैं जो कुछ खा के लिया जाता है, कुछ खा के लिखता है, डॉक्टर लिखता है ये आप दवाई खाना खाने के बाद लीजिए, ये दवाई जो है आप उसको खाली पेट में लीजिए, ये रात में लीजिए, ये दिन में लीजिए, ये 2 टाइम लीजिए, ये 1 टाइम लीजिए। वो पूरा लिखता है और बताता है, उसका आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि कभी ले लिए कभी कर लिए, क्योंकि उसका रीज़न होता है, बताता हूँ। नॉर्मली दवाई जो भी आप खाते हो, चाहे बीपी को हो या शुगर की हो या थायराइड की हो, नॉर्मली उसका ड्यूरेशन होता है 24 आवर का, मोस्टली काफ़ी सारी दवाई का, अनलेस अनटिल आप 2-3 बार नहीं लेते हो तो 24 आवर का रहता है। तो आपका टाइम सेट है, तो उसी टाइम आप लेंगे तो उसका आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। कभी कभार ऐसा नहीं करने से नुकसान भी हो जाता है। तो दवाई लेने का समय जो भी फिक्स है उसी के हिसाब से आपको करना चाहिए। चौथी चीज़ हो गई। 5वीं चीज़, खाने में थोड़ा ध्यान रखिए क्या खाते हैं। खाने में नाश्ता हो या खाना हो, बहुत बार क्या होता है खाने में लोग ऐसा कोई मीठा ब्रेड खा लिया, कोई जलेबी कचौरी खा लिया। जलेबी कचौरी
कभी ठीक है, लेकिन रोज़ अगर जलेबी कचौड़ी खाओगे तो कितना शुगर लेवल आपका बढ़ जाएगा बताओ। वो जो ये सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट है कचौरी में और जलेबी में, वो आपका सब बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। सोचते हैं ना आप, ये ध्यान देते हैं ना। तो सुबह में आपको जब नाश्ता करें या दिन का खाना खाएं, उसमें शुगर लोडेड आइटम, तेल से लोडेड आइटम, जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, जिसमें तेल बहुत ज़्यादा है, जिसमें नमक बहुत ज़्यादा है। शुगर वाली चीज़ तो पूरा हटा ही दी, उसको लेना ही नहीं चाहिए आपको। लेकिन नमक वाली चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी तो वो थोड़ा नॉर्मल लेना चाहिए। बाहर का सामान कम लें, घर का चीज़ ज़्यादा खाएं। फ्रूट्स और सलाद ये नाश्ते में और खाने में, होल ग्रेन्स, प्रोटीन, दाल, हरी सब्जी, इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। तो इससे क्या होगा कि आपका हेल्थ ठीक रहेगा, आपका बॉडी ठीक रहेगा, आपको बराबर से प्रोटीन और दूसरे जो मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं, वो आपको कार्बोहाइड्रेट हैं, आपको बराबर मिलेंगे, तो आपका शरीर ठीक रहेगा। और खाना कम खाएं, बहुत बहुत ना खाएं, कम खाएं। भूख लगे तो फिर खा लें, लेकिन एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाएं, पेट को ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये जो है ना 5वीं चीज़ है कि आप क्या खाना खाते हैं। और शुगर का मैंने मना किया, आपको फिर बता देता हूँ, मैंने बहुत बार बोला है, शुगर ओल्ड एज में आपके लिए जहर है। बिकॉज कोई भी मीठी चीज़ आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको शरीर में सूजन और इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ आपका होने का बढ़ जाता है चांस। प्लस आपका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति शरीर में जो है वो आपकी कम हो जाती है। मतलब बीमारियों का हमला होगा तो उसको रोक नहीं पाएगा। और आपको पता है कि ज़्यादातर बीमारियां जो है इन्फेक्शन की वजह से और सूजन की वजह से होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चीनी की चीज़ें, चाहे चीनी की मिठाई हो, चाहे आपका शरबत हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे आपका ये आइसक्रीम हो, जिस भी चीज़ में, या जूस के नाम पे आजकल नकली जूस मिलता है, रियल नाम रहता है लेकिन उसमें खाली चीनी रहता है, या और भी है बहुत सारे ब्रांड, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सब जो है ना वो सिर्फ चीनी है। ये चीज़ें आपको परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ को बिल्कुल ख़राब कर देगा, नष्ट कर देगा। तो ये 5वीं चीज़ है जो आपको मॉर्निंग में नहीं करना है। मॉर्निंग में ही आप खा लिया पूरा एकदम, जेठालाल खाता है ना सीरियल में जलेबी फाफड़ा, तो आपको नहीं खाना जलेबी फाफड़ा। आप कोई फ्रूट्स ले लो, कोई सलाद ले लो, कोई ऐसी चीज़, हल्की चीज़ ले लो जो सुपाच्य हो, शरीर में विटामिन की कमी पूरा करे, जो आपको पेट पे हल्का हो, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव। फ्रूट्स ले लीजिए ना, सेब कितना अच्छा है, सेब है, नाशपाती है, पपीता है, अमरूद है। अमरूद चलो दांत का दिक्कत होगा, तो ये चीज़ें आप ज़्यादा लीजिए। तो ये हो गया 5वीं चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको आपको ध्यान देना चाहिए मॉर्निंग में। उसके बाद 6ठी चीज़ जो गलतियां लोग करते हैं वो होता है स्टार्टिंग द डे विथ निगेटिव थॉट्स। मतलब निगेटिव चीज़ से ही शुरू किया, सुबह उठे नहीं और कुछ कहा सुनी हो गई, कोई बात हो गई, कहीं सुन लिया, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दिमाग में चिंता बना हुआ, ओह यार ये कैसे हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, सब निगेटिव थिंकिंग लेके आप शुरू करोगे, पूरा दिन आपका नाश हो जाएगा। ये मेरा अनुभव भी है। तो सुबह में अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे विचार रखें, अच्छे सोच रखें, और ऐसा करें कि आपको पॉजिटिव चीज़ें आपको सोचनी है, निगेटिव चीज़ों से बचिए। क्योंकि क्या होता है कि सुबह में जो आप सोचते हो ना, वो पूरे दिन भर का आपका मूड और आपका जो है ना माइंड सेट वो फॉर्म कर देता है। मॉर्निंग में अगर अच्छा निकला तो पूरा दिन अच्छा रहेगा। तो मॉर्निंग का जो एक्टिविटी है, मॉर्निंग का जो माहौल है, जो मानसिक चीज़ें हैं, वो आपको पूरे दिन के लिए आपको तैयार कर देता है। तो मॉर्निंग में निगेटिव थॉट्स ना रखें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, अच्छे विचार लेके चलें, सकारात्मक विचार लेके चलें, अच्छे काम के बारे में सोचें, अच्छे लोगों के बारे में सोचें, और निगेटिव थॉट, निगेटिव आइडिया, नेगेटिव पीपल, उनसे थोड़ा दूर रहें, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रहें। तो ये जो है 6ठी चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी थी, उसका आपको ध्यान रखना है। और 7वीं चीज़, ये मॉडर्न चीज़ लोगों के लिए है कि आधा घंटा सुबह में मोबाइल मत देखो आप, उठने के बाद कम से कम आधा घंटा। लेकिन एक बड़ी तकलीफ़ है लोगों को, रात में सोते हुए मोबाइल देख के सोते हैं। ऐसा
लेटे रहेंगे, ऐसा 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 करते रहेंगे, ऐसा 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 देखने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, कुछ सुनने लगेंगे, फिर कुछ रहता नहीं है, बस ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। वो क्यों देख रहे हैं, उनको क्या देखना है उनको खुद ही नहीं पता है। लेकिन वो जो ब्लू लाइट है ना, वो जो निकलती है मोबाइल से, वो आपके शरीर के लिए, आपकी याददाश्त के लिए, आपकी नींद के लिए, आपके दिन के लिए बहुत बुरा है। आप देखो, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ मत देखो, लेकिन इतना ज़्यादा मत देखो और हरदम ना देखो, उसका एक टाइम लिमिट करो। तो दिन में तो जो भी करते हो, सुबह कम से कम आधा घंटा मोबाइल से दूरी बना कर रखिए, फिर तो आपके साथ वो रहेगा ही हमेशा, और आप उसको लेके घूमोगे ही, आप देखते ही रहोगे। तो ये जो है ना 7वीं गलती है जो बुज़ुर्ग लोग करते हैं, खासकर मैंने देखा बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं, उनको कोई काम नहीं रहता है, मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। मोबाइल बिजी रहते हैं, अच्छी बात है उनको कुछ हद तक, क्योंकि उनको एंगेजमेंट एक हो गया है। लेकिन अभी 24 घंटा सुबह सोने से लेके रात के सोने तक, और उसमें भी बीच बीच में नींद खुल गई थी फिर मोबाइल देखने लगे। मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ, वो चादर ओढ़े रहते हैं और अंदर में मोबाइल देखते रहते हैं, सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। तो ये सब जो है ना बहुत ख़राब आदत है। इसका आपके हेल्थ पे, आपके फिज़िकल हेल्थ, आपके मेंटल हेल्थ, आपके इमोशनल हेल्थ पे बहुत बुरा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये 7 चीज़ें हैं जो सुबह आपको नहीं करनी है। इसके लिए हमने आपसे बात की। एक बार फिर ये वीडियो ख़त्म करने से पहले एज यूजुअल जो मैंने पहले बोला था, मैं रिकैप कर देता हूँ। मैंने एक बार सब पॉइंट को फिर से बोल देता हूँ। पहला चीज़ है कि सुबह आपको पानी पीना चाहिए। बहुत लोग पानी नहीं पीते हैं, उनको पानी पीना चाहिए, उसको रिहाइड्रेट करना चाहिए बॉडी को। दूसरी चीज़ है कि सीधे चाय कॉफ़ी आपको नहीं पीना है। चाय कॉफ़ी पीने से इसके साथ थोड़ा सा पहले कुछ खा लें, उसके बाद आपको खाना चाहिए, ताकि आपका पेट जो है, डाइजेशन सिस्टम ठीक रहे और आपका कॉर्टिसोल का लेवल जो है बैलेंस रहे, ज़्यादा कॉर्टिसोल नहीं बने। तीसरी चीज़, आपको जो है सुबह में थोड़ा सा हरकत करना चाहिए, मूव करना चाहिए। विदिन शुरू के 10-15 मिनट, आधा घंटा में करना चाहिए, चाहे 5 मिनट करें या 7 मिनट करें, और शरीर को एक मैसेज जाता है कि नाउ आई एम रेडी फॉर द डे। तो ये अगर आप हरकत कर लेते हैं, थोड़ा मूवमेंट कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो दैट विल बी वेरी गुड। वो लोग नहीं करते हैं, वो आपको करना है। चौथी चीज़ है कि दवाइयों का टाइम और क्वांटिटी और समय वो निश्चित जो है उसको ध्यान में रखें, और जिस समय जो दवाई लेना है उसी समय लें। जो भूखे पेट खाली पेट लेना है खाली पेट लें, जो खाना खा के लेना है खाना लेना है। इसमें बहुत लोगों की लापरवाही होती है। सुबह की दवाई जो है, सुबह आपको खाली पेट लेना तो पहले वो ले लें, उसके बाद ही कोई काम करें। 5वीं चीज़ है कि ब्रेकफास्ट जो है आपको प्रोटीन और फाइबर से भरा होना चाहिए। आपको मीठा वाली ब्रेकफास्ट और ज़्यादा तली भुनी ब्रेकफास्ट से आपको बचना चाहिए अगर आप ओल्ड एज में हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आपके शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति को कम करेगा, आपको पोषण नहीं मिलेगा, उसके अलावे आपको इन्फेक्शन और सूजन होने का भी डर बना रहेगा। तो इससे आपको बचना है और आपको बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट लेना है जिसमें कि प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा रहेगी। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में पॉजिटिव अप्रोच के साथ उठना है, अपने से बात करना है, अपने पूरे दिन की आपको विचार बनाना है, क्या करना है नहीं करना है वो प्लान करना है, उसके हिसाब को यू हैव टू स्टार्ट द डे। और 7वीं चीज़ कि जो स्क्रीन टाइम है वो मॉर्निंग में कम से कम सुबह के फर्स्ट 30 मिनट्स आप यूज़ ना करें, आप मोबाइल यूज़ ना करें, टीवी ना देखें, उसके बाद जो भी करना है करें। तो अगर ये 7 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे सुबह के मॉर्निंग के टाइम में, तो आपकी जो लाइफ है वो लंबी होगी, हेल्दी रहेगी, खुश रहेगी। तो ये मिस्टेक आपको मॉर्निंग में नहीं करना है, इसको ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने आपके लिए इस चीज़ के लिए कि सुबह में बहुत लोगों को मैंने देखा है, कुछ चीज़ें तो मैं भी करता था, अभी मैं काफ़ी कम कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, लेकिन हमने बताया बिकॉज हम चाहते हैं कि आप लोग भी वो गलती न करें और आपके जीवन में बेहतरी आए, सेहत रहे ठीक और रहें आप प्रसन्न। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो जैसे ही रिलीज़ हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने कमेंट्स, आपके विचार ज़रूर लिखना चाहिए कि आपको जो है इसमें से कौन सी गलतियां करते हैं, कौन सी गलतियां नहीं करते हैं, और आपके दोस्त के कोई अनुभव है तो वो भी बताइए। ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मोस्टली मैं उस पर
कमेंट में अपने व्यू भी डालता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो भी दोस्त मित्र फ्रेंड कलीग्स सबको वीडियो भेजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि उनको भी ये संदेश मिले और वो भी इस चीज़ से लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।